Good morning students. Welcome back in your English class. Hope you all will fine at your home. Today we will do our work in textbook page number 50. So take out fast. Yes. Now we will start our question number A. Answer these questions. So now take out your notebook. In first line, chapter 6, question and answers. Now look at question number 1. What did Seema and Sameer's mother ask them to do? यानी सीमा और समीर की माँ ने उनसे क्या करने को कहा. तो because here the helping verb is did in question, we will change the verb in our answer. So start answer from here. Seema and Sameer's mother. Here is a verb is asked, so I will change it in second form. Asked them to put the plastic bags in the cupboard. सीमा और समीर की माँ ने प्लास्टिक बैग्स को कहाँ रखने को कहा? कबर्ड में रखने को कहा. Now look at question number 2. How did Sameer answer Seema's question? समीर ने सीमा के क्वेश्चन यानी सवाल का जवाब कैसे दिया? तो द आंसर इज समीर टोल्ड. हियर आई चेंज द वर्ब इन सेकंड फॉर्म. टेल का पास्ट सेकंड फॉर्म इज टोल्ड. समीर टोल्ड सीमा that plastic bags are light and can fly away and get stuck in trees. Then they look ugly. समीर ने सीमा से कहा कि प्लास्टिक बैग्स हल्के होते हैं तो वो हवा में उड़ सकते हैं और पेड़ में फंस सकते हैं. Then they look ugly. तब ये बहुत बुरे दिखाई देते हैं. Now look at question number 3. How do प्लास्टिक बैग्स हार्म प्लांट्स? प्लास्टिक के बैग्स प्लांट्स को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? तो द आंसर इज प्लास्टिक बैग्स हार्म प्लांट्स बाय नॉट लेटिंग एनी एयर और वाटर रीच द रूट्स ऑफ प्लांट्स. यानी प्लास्टिक के बैग प्लांट्स को पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं बाय नॉट लेटिंग एनी एयर. किसी भी तरीके की हवा और पानी को रूट्स तक ना पहुंचाकर वो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं. Here we find helping verb do in question. That's why if our subject is singular, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हम वर्ब में एस या es लगाते. बट हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, यानी बैग्स, एक से ज़्यादा बैग. इसलिए हम वर्ब में एस या es नहीं लगाएंगे. ओके. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. वाई शुड वी नेवर थ्रो प्लास्टिक बैग्स इनटू द ड्रेन? हमें नालियों में प्लास्टिक के बैग्स क्यों नहीं फेंकने चाहिए? कभी भी क्यों नहीं फेंकने चाहिए? वी शुड नेवर थ्रो प्लास्टिक बैग्स इनटू द ड्रेन बिकॉज दे डू नॉट लेट वाटर फ्लो ईजिली. हमें प्लास्टिक के बैग्स पानी में नालियों में इसलिए नहीं फेंकने चाहिए क्योंकि वो पानी के बहाव को साधारण तरीके से आसानी से नहीं बहने देते. एंड डू नॉट लेट एनिमल्स इन द वाटर ब्रीथ. और पानी के अंदर जानवरों को सांस भी लेने नहीं देते. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट हैपन्स व्हेन वी बर्न प्लास्टिक? क्या होता है जब हम प्लास्टिक को बर्न यानी जलाते हैं? Now the answer is when we burn plastic, जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं, the air is filled with black smoke. तो हवा काले धुएं से filled यानी भर जाती है. Which can make us feel unwell, जो कि हमें अस्वस्थ महसूस कराती है. Now look at question number 6. What should we do with things made of plastic? हमें प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ों के साथ क्या करना चाहिए? वी शुड बी केयरफुल अबाउट हाउ वी यूज़ थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक.
हमें प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों के साथ बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, यानी सावधानी बरतनी चाहिए। एंड हाउ वी पुट देम अवे, और उनको प्रॉपरली कैसे उनकी जगह पर रखना है, इसके लिए भी हमें केयरफुल होना चाहिए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर बी इन योर टेक्स्ट बुक। मार्क दीज सेंटेंसेस एज ट्रू टी और नॉट ट्रू एन टी, यानी इन सेंटेंसेस के आगे अगर वो ट्रू है तो हमें टी पुट अप करना है, और अगर वो नॉट ट्रू है तो हमें एन टी पुट करना है। नाउ लुक एट नंबर 1, प्लास्टिक बैग्स आर लाइट एंड कैन फ्लाई अवे इन द ब्रीज। तो इट इज़ करेक्ट, क्योंकि वो हल्के होते हैं और वो हवा में उड़ सकते हैं। सॉरी। नंबर 2, एनिमल्स कैन ईट प्लास्टिक बैग्स एंड ग्रो बिगर। एनिमल्स प्लास्टिक बैग्स खा के वो क्या और बड़े हो जाते हैं? नो, इट इज़ नॉट ट्रू। नंबर 3, प्लास्टिक बैग्स मेक द वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स डर्टी। यस, इट इज़ करेक्ट। प्लास्टिक बैग्स नदी और झीलों के पानी को डर्टी यानी गंदा करते हैं। नाउ लुक एट नंबर 4, वी शुड यूज थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक अगेन एंड अगेन। इट इज़ करेक्ट, हमें प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों को बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। नंबर 5, वी शुड ऑलवेज कैरी अ प्लास्टिक बैग व्हेन वी गो शॉपिंग। नो, इट इज़ नॉट ट्रू, हमें कभी भी शॉपिंग में जाने के लिए प्लास्टिक का बैग लेकर नहीं जाना चाहिए। वी शुड कैरी अ क्लॉथ बैग, हमें कपड़े का बैग ले जाना चाहिए। सो इट इज़ नॉट ट्रू। नंबर 6 इज इट इज़ बैड टू बर्न प्लास्टिक। यस, इट इज़ ट्रू, प्लास्टिक को जलाना अच्छी बात नहीं होती है, ये बुरी बात होती है। नाउ थिंक एंड आंसर। वी शुड यूज़ अ क्लॉथ बैग फॉर शॉपिंग। हमें शॉपिंग के लिए किस तरीके का बैग यूज़ करना चाहिए? क्लॉथ बैग यानी कपड़े का बना हुआ बैग। हाउ डू यू थिंक इट कैन हेल्प द वर्ल्ड अराउंड अस। आपको कैसे लगता है कि हमारे चारों तरफ जो संसार है वो उसके लिए ये हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है? कौन? क्लॉथ बैग। सो द आंसर इज क्लॉथ बैग्स डू नॉट हार्म ट्रीज और एनिमल्स। क्लॉथ बैग किसी भी एनिमल या ट्री को हार्म यानी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दे आर क्लीनर एंड सेफर देन प्लास्टिक, और वो प्लास्टिक से बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित और साफ सुथरे होते हैं। नाउ लुक एट पेज नंबर 51, द ग्रामर पोर्शन। रीड दिस सेंटेंस। नाउ हम इस सेंटेंस को रीड करेंगे। दे कैरीड द बैग्स होम एंड प्लेस्ड देम ऑन द टेबल। ये सेंटेंस हमने अभी अपनी लेसन में पढ़ा ना, कि वे बैग्स को अपने घर लेकर गए और उन्होंने उसे टेबल पर रख दिया। द एक्शन वर्ड्स कौन कौन सा है इसमें? कैरीड और प्लेस्ड। टॉक अबाउट एन एक्शन, एक एक्शन के बारे में ये हमें बता रहे हैं, दैट इज ओवर और फिनिश, जो कि कंप्लीट हो गया है। वी एड डी टू एक्शन वर्ड्स एंडिंग इन ई, लाइक लीप. Its last alphabet is E, so we will press only D, यानी LIVED, leaped. Like, its last alphabet is E, so we add only D, like LIKED, liked. We double the last letters of some action words and add ED, like stop plus ED, then STOPPED. इट मीन्स लास्ट लेटर में को हमने क्या करा? डबल कर दिया. देन वी एड ED, लाइक दिस प्लान, PLAN, प्लान प्लस ED, और इसमें हमने क्या डबल कर दिया? लास्ट लेटर, PLANNED, plant. If an action word ends in Y, यदि एक एक्शन वर्ड की समाप्ति Y से होती है, तो we change the Y to I and add ED to it. क्या करते हैं? We remove this I and in place of Y we write here IED. So the past form of cry, cried.
कॉपी, copied, leave, lived, like, liked, stop, stopped. These are some past form of these words. Now complete these sentences with the correct forms of the action words in the brackets. अब ब्रैकेट्स में जो दिए गए हैं कुछ वर्ड्स इन्हें करेक्ट फॉर्म में चेंज करके हम फिलअप्स में ऐड करेंगे. Now number 1 have been done for you. Rohini invited her friends to her house yesterday. Here ब्रैकेट में क्या था? Invite. रोहिणी ने yesterday यानी कल अपने बीते हुए कल में अपने फ्रेंड्स को अपने घर पे इनवाइट किया था यानी आमंत्रित किया था. तो इनवाइट मीन्स आमंत्रित और इनवाइटेड ये इसका पास्ट फॉर्म है. इनवाइटेड कर दिया यानी कल उसने बीते हुए कल में इनवाइट किया था यानी उसके फ्रेंड्स अब आ चुके हैं. नाउ लुक एट नंबर 2. रवि ट्रेवल टू बुरहानपुर विद हिज पेरेंट्स. ब्रैकेट में दिया है ट्रेवल. नाउ वी विल चेंज इट इन पास्ट फॉर्म ट्रेवल्ड. नंबर 3. फरहा स्टडीड हार्ड फॉर द टेस्ट. लुक हियर द ब्रैकेट में वर्ड्स इज स्टडी and its last word alphabet is Y. We remove Y and add IED to make study in past form. Farha studied hard for the test. Now look at number 4. Last Sunday we went to the zoo and saw the lion. The lion roared loudly in the cage. Here the bracket में roar word था जिसको past form में change किया roared. यानी लास्ट संडे पिछले सप्ताह हम जू गए और वहाँ हमने क्या देखा? लॉयन देखा. हियर ये सी का पास्ट फॉर्म है सॉ और गो का पास्ट फॉर्म इज वेंट. द लॉयन रोड लाउडली इन द केज. जो लॉयन था वो अपनी गुफा में जोर से रोड यानी दहाड़ रहा था. तो इट इज़ अ फर्स्ट फॉर्म एंड इट इज़ अ सेकेंड फॉर्म और ही शुड कॉल्ड इट पास्ट फॉर्म. Now turn your page. Look at number 5. Rajiv and Salma played badminton all morning. Verb दिया है play. We will change it in past form played. राजीव और सलमा बैडमिंटन खेलते पूरी सुबह बैडमिंटन खेलते रहे यानी उन्होंने पूरी सुबह बैडमिंटन खेला. It started raining, so Divya hurried home. एंड ब्रैकेट में वर्ड है हरी. हरी का लुक हियर यहाँ वाई था लेकिन हमने IED नहीं लगाया था. क्यों? क्योंकि आई से पहले वोवेल था और जब वाई से पहले वोवेल होता है तो हम IED नहीं लगाते हैं. एंड हियर हरी में वाई से पहले कॉन्सोनेंट है. दैट्स वाई वी विल रिमूव वाई and add IED in place of Y. It started raining. बारिश शुरू हो गई थी सो दिव्या घर जाने के लिए जल्दी करने लगी. For some action words we cannot add D और ED. कुछ एक्शन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम D या ED नहीं ऐड कर सकते उन्हें पास्ट बनाने के लिए. When we are talking about actions that are complete, है ना, जब हम कंप्लीट एक्शन के बारे में बात करते हैं तब हम उसमें ED या D नहीं ऐड करते हैं. जैसे ईट का पास्ट फॉर्म इज एट, बाय का पॉट, टेल का टोल्ड एंड सम मोर एग्जाम्पल्स आर गो, वेंट, कम, केम, ब्रिंग, ब्रॉट एंड एक्सेट्रा. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर B. सर्किल द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. यहाँ सेंटेंसेस दिए गए हैं और उसमें हर सब में दो दो ऑप्शन दिए गए हैं तो किसी एक में हमें सर्किल करना है जो कि करेक्ट वर्ड होगा जिससे हमारा सेंटेंस करेक्ट बनेगा. नाउ लुक एट नंबर 1. इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन पास्ट फॉर्म. आई केम या कम बैक लेट फ्रॉम स्कूल यस्टरडे. कल मैं स्कूल से देर से वापस आया तो व्हाट विल कम हियर? केम नॉट कम. इट इज़ अ फर्स्ट फॉर्म एंड इट इज़ अ पास्ट फॉर्म. Number 2. My mother told या tell me a nice story last night. Last night यानी पिछली रात मेरी माँ ने मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई तो
फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा टेल का, टोल्ड आएगा। शिल्पा बाय या बॉट अ ब्राइट येलो बैलून फ्रॉम द बैलून सेलर टुडे। शिल्पा ने आज एक बैलून सेलर यानी बैलून गुब्बारे बेचने वाले से एक ब्राइट येलो यानी गहरा चमकीला येलो कलर का बैलून खरीदा। खरीद रही नहीं है, खरीदा है ना, या खरीदती नहीं है, खरीदा, उसने खरीद चुकी है। दैट्स वाई वी सर्किल द पास्ट फॉर्म ऑफ बाय। नाउ लुक एट नंबर 4. अर्जुन रोट या राइट अ लेटर टू हिज ग्रैंडफादर यस्टरडे। अर्जुन ने यस्टरडे यानी बीते हुए कल में अपने ग्रैंडफादर को एक लेटर लिखा, वो लिख चुका है। दैट्स वाई वी सर्किल द रोट। इट इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ राइट। नाउ लुक एट नंबर 5. वर्षा थिंक या थॉट ऑफ हेल्पिंग हर फादर इन द किचन। वर्षा ने सोचा अपने फादर को किचन में हेल्प करने के लिए। तो थिंक या थॉट, सोचा, उसने सोच रही नहीं है, उसने सोचा, तो दैट्स वाई वी सर्किल द थॉट। इट इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ थिंक। मिस कुमार टीच या टॉट अस दिस यूनिट लास्ट वीक। मिस कुमार ने ये टॉपिक, ये यूनिट जो हमने पढ़ा लास्ट वीक उन्होंने हमें पढ़ाया था। तो टीच मीन्स पढ़ाना और टॉट मीन्स पढ़ाया, वो पढ़ा चुकी हैं एंड इट इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ टीच। नाउ दिस इज द वर्क यू विल डू इन योर टेक्स्ट बुक। Now students, your homework is in page number 24, unseen passage 1 and unseen passage 2 in page number 25 and this grammar work in page number 27. So you will do this work very beautifully. Goodbye everyone.